श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बूढ़ी माई और धर्मराज की यह कहानी। हर अमावस्या पर इस कहानी को हमें ज़रूर सुनना चाहिए ताकि हमें याद रहे कि मृत्यु एक अटल सत्य है और जब तक हम जीवित हैं तो हमें इस कहानी का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि हमें यह कथा क्यों सुननी चाहिए। हमें अपने जीवन काल में थोड़ा सा समय निकालकर इस कथा को सुनना चाहिए और आगे भी लोगों को भेजकर ज़रूर सुनाना चाहिए। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो बहुत धार्मिक थी और व्रत नियमों का पालन करती थी। एक दिन यमराज के दूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यमदूतों के साथ जाने के लिए जब बुढ़िया माई तैयार हुई तो उस बीच में एक नदी आई। नदी पार करते समय बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमराज ने उससे पूछा, माई, क्या तूने कभी गाय दान किया है? बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया और एक गाय प्रकट हो गई। उसने गाय की पूंछ पकड़ी और नदी पार कर ली। अब जैसे ही बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी तो आगे काले कुत्ते आए जो उसे खाने को दौड़े। यमराज ने पूछा, बूढ़ी माई, क्या तुमने कभी कुत्तों को रोटी दी थी? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया और वे भाग गए। फिर काले कौवे आए जो उसे चोंच मारने लगे। यमराज ने पूछा, बूढ़ी माई, क्या तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी को तेल दिया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया और कौवों ने उसे चोंच मारना छोड़ दिया। इस कहानी में बुढ़िया माई ने अपने अच्छे कर्मों के कारण यमलोक की कठिन यात्रा को पार किया। हर बार उसने किसी न किसी अच्छे कर्म का स्मरण किया और उसे उस कर्म का फल भी प्राप्त हुआ। इससे उसे कठिनाइयों से पार पाने में मदद मिली। जब बूढ़ी माई स्वर्ग पहुंची तो उसने देखा कि धर्मराज ने उसके लिए विमान भेजा। विमान को देखकर गांव के लोग भी स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि वह केवल अपनी पड़ोसन को ही साथ ले जाएगी, तो इसका कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, मेरी कहानी सिर्फ मेरी पड़ोसन सुनती थी। जिस कर्म के फल से वह ही मेरे साथ स्वर्गलोक को जाएगी। गांव वालों के आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने सभी को कहानी सुनाई और कर्मों के फल के बारे में बताया। इस कहानी को सुनकर गांव वाले भी धन्य हो गए और उनको भी स्वर्ग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी थी बूढ़ी माई और धर्मराज की। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप इस कहानी को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी की भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सब स्वस्थ रहे, ऐसे मैं परमपिता परमेश्वर से आशा करती हूँ। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।